नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी माघ मास मौनी अमावस्या के विषय में। आप सभी लोग जानते हैं कि माघ मास मौनी अमावस्या कितनी खास है और इस अमावस्या पर आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। वैसे मैंने मौनी अमावस्या पर वीडियो दी है, संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी मुख्य रूप से कि आपको मौनी अमावस्या पर किन किन स्थानों पर दीपदान करना चाहिए, क्योंकि इस अमावस्या पर दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। और दूसरी बात, स्नान आपको कब तक कर लेना चाहिए जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो, क्योंकि मौनी अमावस्या पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो इस बात का भी ध्यान आप लोगों को रखना है। साथ ही आपको कौन कौन से कार्य जरूर करने चाहिए और इस दिन कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका सेवन करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपको जरूर कर लेना चाहिए। और अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है। हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, और जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमारे लिए ये जरूरी है दोस्तों कि हम अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो सारी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि पूरे वर्ष में कौन सी ऐसी 8 अमावस्या है जो कि बहुत ही खास होती है, बहुत ही विशेष होती है, और इन अमावस्या को हमें कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा और उन सारी अमावस्या पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने सारे नियम जरूर कीजिएगा। आज मैं बात करती हूँ सबसे पहले देखिए स्नान करने की। वैसे तो अमावस्या पर आप सभी लोग जानते हैं कि पवित्र नदियों में, तीर्थस्थलों में भारी भीड़ होती है और पूरे दिन स्नान और दान का कार्य चलता रहता है। लेकिन मैं बात करती हूँ घर की। जो भी मेरे भाई बहन बाहर नहीं जा पाए हैं, तीर्थ स्थान पे नहीं जा पाए हैं, पवित्र नदियों में नहीं जा पाए हैं, तो अपने घर पर ही वो स्नान करें और मौन रहकर स्नान करें। मौन रहकर यदि आप स्नान करेंगे तो इसका आपको अत्यधिक फल प्राप्त होगा। तो आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं मौनी अमावस्या पर तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन आप लोग सुबह सवेरे उठ जाएं। बहुत ही जब सुबह आप उठेंगे तभी आप स्नान और दान इत्यादि का कार्य प्रातःकाल कर पाएंगे। और गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा देर तक मौन रहना भी संभव नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जब आप सुबह सवेरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेंगे, हमारी जो माताएं बहनें हैं या फिर हमारे भाई हैं, तो ऐसा होगा कि मौन रहकर आप लोग स्नान कर पाएंगे, दान कर पाएंगे, पूजा इत्यादि कर पाएंगे। नहीं तो फिर जरूर कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब परिवार के सभी सदस्य उठ जाते हैं और कुछ ना कुछ कार्य आ जाता है तो मौन रहना संभव नहीं हो पाता है हम गृहस्थ लोगों के जीवन में। तो इसलिए इसका पुण्यफल यदि आप उठाना चाहते हैं तो आपको प्रातःकाल तो उठना ही पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले अपने घर की जो भी साफ सफाई है वो जरूर कर लें। उसके बाद आप जल में काले तिल डालकर हर हर गंगे बोलकर आप लोग स्नान कर लें। हर हर गंगे बोलकर और गंगा माता का स्मरण करके यदि आप स्नान करेंगे तो आपको गंगा स्नान करने का पुण्यफल प्राप्त हो जाएगा। और अमावस्या तिथि पर जल में काले तिल डालकर स्नान करना बहुत सारे पाप को नाश करता है, बहुत सारे ग्रह दोषों को दूर करता है। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। यदि आप ठंडे पानी, ताजे पानी से स्नान कर रहे हैं तभी आप गंगा जल उसमें मिलाइएगा, अन्यथा आप केवल काले तिल मिला लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन गर्म पानी से इस समय स्नान करते हैं। तो ये बात हो गई। उसके बाद आप लोग प्रातःकाल ही सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दीजिएगा जल में काले तिल डालकर। अब देखिए, मुख्य रूप से मैं बताना चाहती हूँ दीपदान के विषय में कि क्या आपको केवल संध्या के समय दीपदान करना है अमावस्या पर, या फिर आपको सुबह के समय भी करना है। मैं बताती हूँ कि सुबह के समय कहाँ कहाँ दीपदान करना है और संध्या के समय कहाँ कहाँ दीपदान करना है। तो जब आप सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देंगे, अर्घ्य देकर आप परिक्रमा अवश्य कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद एक दीपक आप सूर्य देव भगवान जी के निमित्त अवश्य जलाइएगा। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि जो भी भाई बहन तीर्थ स्थल पर है, पवित्र नदियों के पास हैं, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, तो वहां पर माँ गंगा जी को हम लोग दीपदान करते हैं। लेकिन आप लोग घर पे हैं तो आप लोग माँ गंगा जी का स्मरण करके माँ गंगा जी के निमित्त दीपदान जरूर कीजिएगा। प्रातःकाल स्नान करने के बाद जैसे ही आपने सूर्यदेव जी की पूजा की, उसके बाद माँ गंगा जी के निमित्त आप दीपदान जरूर कर दीजिएगा। तो गंगा जी का ध्यान करते हुए या फिर आप अपने घर के मंदिर में यदि गंगा जल आपने रखा हुआ है
तो वहां पर आप गंगा माता को प्रणाम करके वहीं पर आप एक दीपक जला दीजिए कि हे गंगा माता, हमारा उद्धार कीजिए, हमारे पापों का नाश कीजिए, और यह दीपक आपके निमित्त मैंने रखा है, इसे स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से आप माँ गंगा जी का ध्यान करके यदि दीपदान करेंगे तो माँ गंगा जी स्वीकार कर लेंगी। तो ये दीपदान आपको प्रातःकाल कर देना है, और सूर्य भगवान जी को भी आप लोग प्रातःकाल एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। और अपने घर के मंदिर में देखिए, अमावस्या तिथि पितरों की तिथि तो होती ही है, लेकिन इसमें हम भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करते हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कीजिएगा, और घर के मंदिर में तो हम लोग दीपक प्रज्वलित करते ही हैं। अब बात आती है कि मुख्य और कौन सा कार्य होता है अमावस्या तिथि पर। तो अमावस्या पर पीपल पूजा, और मौनी अमावस्या तो विशेष है ही, तो इस पर तो पीपल पूजा आपको करनी ही चाहिए। पीपल पूजा करने से हमें प्रत्यक्ष रूप से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, और अमावस्या तिथि पर हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो हमें जब अमावस्या तिथि पर जब हम पीपल पूजा करते हैं तो हमें अपने पितरों का स्मरण करते हुए पीपल पूजा करनी चाहिए। पीपल पूजा में कौन कौन से जरूरी नियम है? देखिए, पीपल पूजा में सबसे जो जरूरी नियम होता है वो जल अर्पित करना और परिक्रमा करना, और दूसरा दीपदान करना। आपको कैसे करना है? अमावस्या तिथि पर जल में आप काले तिल डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध हो सके तो डालें, कुछ मिष्ठान है तो आप डाल लें। उसके बाद आप पीपल के जड़ में यह जल अर्पित करें। अर्पित करने के बाद आप पीपल की परिक्रमा करें। जैसे हम लोग सोमवती अमावस्या पर 108 परिक्रमा करते हैं, तो मान लीजिए आप 108 नहीं कर पाते हैं तो जितना भी कर पाए, 51 कर पाए, 21 कर पाए, 11 कर पाए, जितना भी कर पाए, लेकिन करें जरूर। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए करें, या फिर अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा करें। उसके बाद आपको सुबह के समय भी पीपल के समक्ष दीपदान करना है। ऐसा नहीं है कि पीपल के समक्ष केवल आप संध्या के समय दीपदान करें। अमावस्या तिथि है, आपको सुबह पूजा करने के बाद भी दीपदान करना है। तो आप दीपदान सुबह के समय भी कर दें, और अपने पितरों का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए आप दीपदान करें कि ये दीपक हमारे पितृ के लिए है, हे पितृ देवता आप इसे स्वीकार कीजिए और हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिए। इस तरह बोलते हुए आप एक दीपक जला दें। अमावस्या तिथि पर यदि आप जाकर किसी शिव मंदिर में शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। और जल अर्पित करने के बाद आप काला तिल जरूर अर्पित करें। अमावस्या तिथि पर काले तिल का विशेष महत्व होता है, और माघ मास में तो पूरे माघ मास में काले तिल का विशेष महत्व होता है। ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ संध्या के समय की। तो संध्या के समय आपको पीपल वृक्ष के समक्ष संध्या के समय भी दीपदान करना चाहिए। माँ गंगा जी के निमित्त संध्या के समय भी दीपदान करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में तो दीपदान आपको करना ही चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आपको संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। और जो दीपक आप जलाएंगे पीपल वृक्ष के समक्ष, वहां पर आप उस दीपक में तेल जब आप डालेंगे, सरसों तेल का दीपक आप जलाएंगे, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिएगा। अब बात आती है पितरों के निमित्त दीपक। जो हम पीपल वृक्ष के समीप दीपक जलाते हैं वो भी पितरों का स्मरण करके ही जलाते हैं, लेकिन एक दीपक आप अपने घर पर दक्षिण दिशा की तरफ, जिसकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो, और आपके जो घर का जैसा भी डायरेक्शन है वहां से आप देखिए कि कौन सा जगह दक्षिण दिशा की तरफ पड़ेगा, ऐसी जगह पर आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और लौ भी उसकी दक्षिण की तरफ कर दीजिए। तो ये दीपक जो है ये पितरों के निमित्त है। ये दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी भी माह की अमावस्या पर आप इस दीपक को जरूर जलाइएगा। तो ये दीपक आप संध्या के समय जला दीजिएगा। तो दीपदान का इतना अधिक महत्व होता है। वैसे तो दीपदान करना हमें प्रतिदिन अनिवार्य होता है, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिस पर दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ अमावस्या पर किस वस्तु का सेवन करना चाहिए जो कि बहुत हमें शुभ फल प्रदान करता है। तो अमावस्या पर भी खिचड़ी का सेवन करना बहुत ही महत्व रखता है। जैसे कि हम लोग मकर संक्रांति पर खिचड़ी का सेवन और खिचड़ी का दान करते हैं, उसी प्रकार माघ मास में आप किसी भी तिथि पर खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि माघ मास में बसंत पंचमी पड़ती है, माघ मास में अमावस्या पड़ती है, माघ मास में जो माघी पूर्णिमा पड़ती है, तो इन विशेष तिथियों पर आप खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं जो कि काले उड़द और चावल की बनाई जाती है। तो माघ अमावस्या पर अर्थात मौनी अमावस्या पर आप लोग खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं और खिचड़ी का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये कार्य भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि माघ मास में खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। ये कार्य करने के बाद आप लोग, अब बात आती है दान की।
तो देखिए, यदि आप इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या फिर किसी गरीब को भोजन करा देते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराने से भी ज्यादा उत्तम फल आपको प्राप्त होगा किसी भूखे को भोजन कराना, किसी गरीब को भोजन कराना, जिनके पास भोजन तक के लिए पैसे नहीं है या फिर उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उनको आप भोजन कराइए। देखिए इसका कितना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो इस दिन आप पके हुए भोजन का भी दान कर दीजिए और कच्चे भोजन का भी दान कीजिए, जैसे कि जिसे सीधा कहते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है माताओं बहनों के लिए कि जिन माताओं बहनों की सास नहीं है या फिर सास है भी, तो दान की तो कोई सीमा नहीं होती है। यदि सास नहीं है तो आप पितरों का ध्यान करके, जैसे कि सास नहीं है तो वो पितृ स्वरूप हो गई, तो उनका ध्यान करते हुए आप सुहाग की सामग्री और बहुत सारी सामग्री जो भी आप दे पाए आप दान कीजिए। और नहीं तो सास हैं तो आप ऐसे ही, जैसे दान हम लोग करते हैं तो आप ऐसे ही दान भी कर सकती हैं, क्योंकि सुहाग की सामग्री का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो माताओं बहनों की सास नहीं है वो इस दिन उनका स्मरण करके उनके निमित्त सुहाग की सामग्री और अन्न दान जरूर करें। वस्त्र दान कर पाए तो वस्त्र दान भी करें, दक्षिणा कुछ रखें। सीधा में संपूर्ण सीधा होना चाहिए, जैसे कि संपूर्ण भोजन जिसे कहते हैं, चावल दाल आटा तेल घी मिर्च मसाले फल सब्जियां, ये सारी चीजें होनी चाहिए, चाहे थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में। ये आपकी शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। तो ये सारा दान आप लोग जरूर कीजिएगा। एक बात मैं और भी बताऊं खास, कि जो भी हमारे पितृ होते हैं उनको क्या पसंद था, ये भाव की बात होती है दोस्तों। हम भाव प्रकट करते हैं अपने पितरों के लिए, वो देखते हैं, वो महसूस करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा अमर होती है। तो वो महसूस करते हैं कि हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो संतान हैं, हमें कितना प्रेम करते हैं, हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, वो देखते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको जब आशीर्वाद उनका मिलेगा तो आपके संतान आपके परिवार सब लोग सुखी रहेंगे। तो नियम ये है कि जो हमारे पितरों को पसंद है, जैसे कि भोजन में, कि जैसे कहा जाता है ना कि मेरे पिताजी को ये पसंद था, मेरी माताजी को ये पसंद था, उन्हें ये चीज खाने में बहुत अच्छा लगता था, तो ऐसी वस्तुओं का लोग दान करते हैं। ये भाव की बातें हैं। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके जो भी पितर हैं उन्हें क्या चीज पसंद थी उसका भी दान कर सकते हैं, चाहे वो सूखा अनाज के रूप में हो, चाहे वो पकाया हुआ भोजन के रूप में हो। तो ये कार्य कर लीजिएगा, बहुत ही विशेष कार्य है और बहुत ही ज्यादा फल आपको इससे मिलने वाला है। तो अमावस्या तिथि को कहने का संपूर्ण मतलब यही है दोस्तों कि आपको इससे लाभ लेना है। और जीवन में यदि आप अमावस्या तिथि पर ये सारे कार्य करते हैं, प्रत्येक माह में अमावस्या पड़ती है और इसका संपूर्ण लाभ आप लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जीवन की कितनी परेशानियों को आप स्वयं ही दूर कर देंगे। आपको कोई बहुत ज्यादा रुपया पैसा या पूजा पाठ या लाखों के उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिख कर ले लीजिए, आप नियम से करके तो देखिए कि कितना असर आपको दिखाई देगा। तो ये सारी बातें थी। और भी आपको कोई भी जानकारी लेनी हो पितृदोष के विषय में, या फिर घर में कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।